जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद और ये मतलब इलाके मुल्तान के। अब देखना यह है कि क्या इंतजामिया फैसला लेती है कि पानी को किस तरफ डाइवर्ट करना है। तो हमें ज्वाइन किया है एहसन अरशद ने, जो कि मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जलालपुर पीरवाला से, और वकास बाकर हमें सक्खर से ज्वाइन करें। तो पहले हम एहसन की जाने पड़ते हैं जी, मुल्तान से। जी एहसन, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही जी। एहसन प्लीज़ बताइएगा कि शेरशाह बंद पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुल्तान से तो बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं और हम सब जो है दुआएं भी कर रहे हैं कि अल्लाह खैर करे। कोई भी डिसीजन आसान नहीं होगा, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मुल्तान का जो शहर डूबने का खतरा था वो अब काफ़ी हद तक टल चुका है, क्योंकि शहर के दो हिफाजती बंद हैं, एक शेरशाह बंद और दूसरा अकबर फ्लड बंद। जो शेरशाह बंद है वो अपने हाई को जो मैक्सिमम लेवल है वहाँ पर टच कर चुका है, लेकिन अब जो है वो उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से ये कह दिया गया था कि जैसे ही इससे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेगा तो ब्रीचिंग करके इसको जो है वो यहाँ से पानी का रुख मोड़ा जाएगा, लेकिन उससे नुकसान ये होना था कि वो सारा पानी जलालपुर पीरवाला जाना था, जहाँ पर पहले से ही इतना पानी मौजूद है कि वहाँ पर शहर डूबने का खतरा है। लेकिन अब जो है वो पानी के लेवल में कुछ कमी वाक़या हुई है, जिसके बायस ब्रीचिंग नहीं की गई। लेकिन मुल्तान के जो देहाती इलाके हैं वो इसी तरह जो सैलाबी पानी में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी एक सिकंदरी पुल है और इसके पीछे और एक शहरी को जो है वो सैलाब मुतासरा शख्स है, उसको आते आप देख भी सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 फीट का पानी, ये एक रोड है और रोड पर ये पानी मौजूद है और ये इसके पीछे घर हैं काफ़ी ज़्यादा, और घरों में जाने के लिए वो यहाँ पर कश्ती पहले थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दी गई है। लोग घरों को जाने के लिए इसी तरह सफ़र करते हैं। तकरीबन इस रोड पर 4 से 5 फीट पानी है और अगर इसके साथ थोड़ी सी फसलें हैं तो वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 फीट तक पानी भी जा पहुँचता है। पीछे मुतअद्दिद ऐसे देहात हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। इसी तरह शहर के दीगर देहाती इलाके भी हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है। लोग आमदरफ्त के लिए अपने सामान जो है वो लाने के लिए और चीज़ें लाने के लिए यहाँ पर इसी तरह के गुजर कर जाते हैं पानी से। यहाँ पर कैंप्स लगाए गए थे, लेकिन अब कैंप भी कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह दीगर जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। आदमी जाके कितनी चीज़ें ले आएगा, खाने पीने की चीज़ें हो गई, बड़ी और चीज़ें भी होती हैं। तो और यहाँ ये जो पीछे सारा इलाका है, दर्जनों की तादाद में यकीनन घर होंगे, देहात होंगे जो ऐसे ही मुतासिर हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, पीछे मुतअद्दिद देहात हैं और हर घर में तकरीबन जो इलाका मकीन कहते हैं कि हर घर में तकरीबन एक शख्स को रखा गया है, क्योंकि जानवर अंदर हैं, उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पर उनका रहना ज़रूरी है। अब वो उनके लिए रोज़ यहाँ पर आते हैं और जो रात यहाँ गुजारते हैं, उसके बाद जब सुबह अपने घर को देखने के लिए जाते हैं तो इसी तरह उनको गुजर कर जाना पड़ता है। तकरीबन 6 से 7 फीट पानी या 4 से 5 फीट पानी में से गुजर के रोज़ अपने घरों को जाते हैं, या कुछ सामान उन्हें देना है तो उसको लेकर जो है वो आते हैं। ये देखें, ये शहरी जो हैं ये आ रहे हैं। इसी तरह मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जो कि यहाँ से गुजर कर आते हैं, इलाका मकीन भी हैं, रोज़ यहाँ पर उनका आना जाना इसी तरह आमदरफ्त का यही सिलसिला है। कश्तियाँ पहले रेस्क्यू की जानिब से दी गई थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। घर के अंदर कुछ शख्स मौजूद हैं, अब इसी तरह आमदरफ्त का भी यही ज़रिया है, लेकिन इलाका मकीन कहते हैं तकरीबन अभी 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे इस पानी को निकलने के लिए। अब जो है वो तमाम इलाका मकीन इसी तरह से अपना गुजर बसर भी करते हैं, बाहर कैंप में रहते हैं और जब चीज़ें फराहम करनी हो तो फिर अपने घरों को इसी तरह वापस लौट जाते हैं। ऐसे उनके लिए कुछ किश्तियाँ ही हों कि चलो उनको क्योंकि ये बात सही है, घर को गार्ड करना पड़ा है। ऐसे में जो है कुछ लोग इतने बेहिस होते हैं, पायरेट्स बन गए कि जी हम जाके लूट मार करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, वहां कोई नहीं होगा, उनका कीमती सामान लेके जो है लोग चोरियां कर रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए फैमिलीज जो ये हैं किसी को वहां छोड़ के जा रही हैं कि भाई नजर रखें सामान पे। लेकिन ऐसे चलेगा कैसे? लेकिन कश्तियां होनी चाहिए। अगर ये जरूरी है कि म्यूट करना, तो कम से कम कुछ कश्तियां इनके लिए होनी चाहिए। एहसान क्यों नहीं? यहाँ पर 2 कश्तियाँ सैलाब के इब्तदाई दिनों में रखी गई थी, लेकिन 2 दिनों के बाद उन कश्तियों को यहाँ से मूव कर दिया गया, ये कहकर कि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो कम हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट और आगे जाकर 6 से 7 फीट पानी है। और ऐसा ही एक वाक़या अकबरपुरा का इलाका है, मुल्तान का ही, जहाँ पर पेश आया। शहरियों के घरों में चोरी के वाक़े भी हुए हैं, उनके घर से सामान चोरी किया गया, जिस वजह से यहाँ पर इलाका मकीन अपना एक फ़र्द जो है वो उस घर में छोड़ते हैं ताकि घर की हिफाजत की जा सके, जानवरों की हिफाजत की जा सके। यहाँ पर अपना सामान ले जाने के लिए जो है वो शहरी इसी तरह की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू करते हैं, इसी तरह जाते हैं। और आगे जाके ये रोड है और ये रोड की सूरत हाल है, यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी है और आगे जाकर
ऐसा पानी में मजीद हमारे इजाफा होता साथ है, नहीं, कम लेकिन नहीं बिल्कुल होता। सूरत हाल हमें समझ में नहीं आई कि इस तरह कैसे चलता रहेगा आने वाले दिनों में या आज ही कल। कम तो नहीं हुआ पानी, ये कैसे होगा? पानी तो पानी ऐसा कम कोई नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इंतजामिया कहाँ है, क्यों नहीं है बोर्ड्स वगैरह, क्यों कैंप्स नहीं है यहाँ पर, इनकी क्यों मदद नहीं की जा रही? वकास बाकर ने भी हमें ज्वाइन किया। वकास, आप सक्खर में मौजूद हैं, जरा सिंध में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक बताइए, क्या इंतजामिया ने अपडेट किया है? जी बिल्कुल, सिंध में सुपर फ्लड का खतरा तो टल चुका है और सिंध में जो 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आने का कहा गया था, वो अब इस वक्त तक हम ये वसूख से कह सकते हैं कि सिंध में अब सुपर फ्लड का खतरा टल गया। ताहम हाई अलर्ट है और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में आज पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक से जायद है। सक्खर बैराज पर 4,50,000 क्यूसेक से जायद पानी की सतह है। अभी चूंकि पंजनत के मकाम पर, जहां से पंजाब के तमाम 5 दरियाओं का पानी दरियाए सिंध में कुड्डू बैराज से दाखिल होता है, वहां पर अभी हाई फ्लड सिचुएशन है और अभी 5 से 6 लाख क्यूसेक का मजीद सैलाबी रेला आना है। तो गुड्डू बैराज के मकाम पर आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान हाई फ्लड की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सिंध हुकूमत के पास जो प्री फ्लड सिचुएशन थी उससे निमटने के लिए तमाम इंतजाम थे। खासा वक्त सिंध हुकूमत को मिला और सिंध हुकूमत का जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब इस दौरान टेस्ट हो गया मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में कि सूबे भर में कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई कि कहीं कोई ब्रीच लगा हो, कहीं कोई जो कैनाल को में मसला आया हो या कहीं जो इरिगेशन नेटवर्क है वहाँ पर कोई रुकावट आई हो। सिंध हुकूमत का जो इरिगेशन नेटवर्क है उस पर गुड्डू बैराज से लेकर ऑनवर्ड सक्खर बैराज से होते हुआ कोटरी बैराज और फिर बहिरे अरब तक जो सैलाबी रेला है वो बआसानी पहुँचा है। इन हालिया सैलाबी तारीख में ही, सैलाबी दिनों में ही जो 5.5 लाख क्यूसेक से भी जायद का सैलाबी रेला बहिफाजत कोटरी बैराज से बहिरे अरब में पहुंचा। अब आने वाले दिनों के लिए सिंध हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों बशमूल PDMA, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स ने एक एक गांव को मार्क किया था, एक एक फैमिली को जो डेटा उनके पास मौजूद था कि किस तरह से अगर ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है कि 9 लाख से जायद का सैलाबी रेला आता है तो सुपर फ्लड डिक्लेयर किया जाएगा और 16 लाख से जायद आबादी में 2.5 लाख से जायद खानदानों को आइडेंटिफाई किया गया था। और वहाँ पर लाइव स्टॉक का भी जो उनकी वैक्सीनेशन के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट भी की गई। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो कैंप कायम किए गए वहाँ पर उनका इलाज किया गया। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल खासी बेहतर रही। सिंध का कच्चा एरिया जो कि दरियाई बेल्ट के साथ साथ है, जिसमें कश्मोर, सक्खर, घोटकी, खैरपुर के अजला शामिल है, जहाँ पर अब थोड़ी बहुत फ्लड सिचुएशन की वजह से वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हुआ, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि खतरे के निशान से ऊपर की जगह पर हो। लोग वहाँ पर कच्चा एरिया में अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बेशतर को कुछ निकाला भी यानी गया, अंडर वहाँ से कंट्रोल है, आप ये महफूज बता रहे हैं, मकाम पर सूरत हाल मुंतकिल किया अंडर गया। कंट्रोल है। एहसन से नादिया, अगर थोड़ा सा एहसन, कुछ अभी भी मज़ीद कोई थ्रेट है कि भारत की तरफ से और पानी छोड़ा जाएगा? कुछ अभी आपको ऐसे अलर्ट्स मिल रहे हैं? और फिर ये मतलब ये पहले इतनी लेवल है पानी की, तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से ताहाल तो यही कहा गया कि अब मानसून का स्पेल ख़त्म हो चुका है, अब मुल्तान में मज़ीद पानी का खदशा नहीं है। लेकिन अगर पानी आता है तो सूरत हाल आपके सामने है। पहले 7 से 8 फीट पानी देहातों में मौजूद है। अगर मज़ीद पानी आएगा तो यहाँ पर तबाही के जो मनाजर है वो एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। जलालपुर पीरवाला का मुकम्मल जो देहाती इलाके हैं वो डूब चुके हैं, वहाँ पर मुतअद्दिद हादसात भी रूनमा हो चुके हैं। शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाए गए थे, लेकिन वो भी कोई इतने कारआमद साबित नहीं हो सके। ये मुल्तान डिवीजन के तकरीबन तमाम इलाके, उनके देहाती इलाकों की यही सूरत हाल है। इंतज़ामिया जो शहर के मेन कैंप्स है वहाँ पर ज़रूर जाती है, लेकिन जो ये देहाती इलाके हैं यहाँ पर ना तो इंतज़ामिया की जानिब से आया और ना ही उनकी जानिब से कोई इमदाद की गई। मुतअद्दिद अभी भी सैलाब मुतासिरीन ऐसे हैं जिनको अभी तक कैंप्स नहीं फराहम किए गए। 5 से 6 रोज हो चुके हैं, वो खुले आसमान तले मौजूद। इंतज़ामिया की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट ही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।